हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं भारत के कुछ इंपॉर्टेंट जो राष्ट्रीय संस्थान हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी इंडिया के, ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान रखना है आपको। जो भी इंडिया के हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको बात करेंगे आज, और उनके जो भी हमारे क्या होते हैं, इनके मुख्यालय हैं, कहाँ पे है हेड क्वार्टर, इनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट डे में किसी दिन आपको वर्ल्ड के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं और उनके हेड क्वार्टर कहाँ पे है तो उनके लिए मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आज क्या करना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमारे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, सो दैट हमें पता होनी चाहिए कि क्या कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपने नोट्स में हो सके तो लिखते जाना है, अदरवाइज यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पे हम यदि बात करें सबसे पहले कि इंडिया के कौन कौन से संस्थान हैं एंड उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पे हैं, तो देखिए ये इधर राष्ट्रीय संस्थान लिखे गए हैं, इधर आपके हेड क्वार्टर हैं। साथ साथ लिखते जाएंगे तो आपका फिर ज़्यादा वर्डन नहीं रहेगा, अपनी नोट से ही पढ़ लेंगे। तो जो राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान है वो कहाँ पे है? कलकत्ता में है। कहाँ पे है? कोलकाता, दैट मीन्स पश्चिम बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में कोलकाता कहाँ की कैपिटल? वेस्ट बंगाल के। सो यहाँ पे ही आपका क्या है? राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान। उसके बाद आता है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान। ये कहाँ पे है? पुणे पे है। पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, देखो अलग अलग चीजें हैं, थोड़ा सा इनमें कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा। होम्योपैथी जो है वो कहाँ पे है? कोलकाता में इसका है हेड क्वार्टर है। जो प्राकृतिक यहाँ पे बताया गया है आपका कि प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान है वो कहाँ पे है? पुणे में है। देन उसके बाद आता है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक केंद्र जो है वो कहाँ पे है? ये आपका आता है हैदराबाद में है। और उसके बाद अब आपका आएगा नेक्स्ट जो आता है कि सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र। ये कहाँ पे आपका मिलेगा? कोयम्बटूर में मिलेगा। कौन सा? सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र जो है, तो ये कहाँ पे आएगा? कोयम्बटूर में आएगा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे आता है? अहमदाबाद में आता है। और यहाँ पे आपका आएगा उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र जो होता है वो पुणे में। पुणे में अभी हमने क्या पढ़ा था? पुणे में जो हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे, एक था राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, देन नेक्स्ट आपका आ गया उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र, ये भी पुणे में ही इसका हेडक्वार्टर है। देन कोलकाता में एक राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान था। दूसरा आपका क्या आ गया यहाँ पे नेक्स्ट? परिवर्तित ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। क्या है यहाँ पे? जो एनर्जी के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है उसका कहाँ पे है ये केंद्र? तो कोलकाता में है। देन आपका आता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ट्राम्बे में है। जो ये भाभा नाम के एक वैज्ञानिक भी हुए थे, तो इनके बारे में ही बताइए, इन्हीं के नाम से ये खुला है। कौन सा कहाँ पे है, मतलब इसका हेड क्वार्टर ये है आपका ट्राम्बे में। और गणितीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे आपका हो जाएगा? चेन्नई, राइट। और देन उसके बाद यहाँ पे आएगा टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान जो आता है TIFR। ये कहाँ पे होगा? मुंबई में होगा इसका हेडक्वार्टर। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम जो है ये कहाँ पे है? ये भी आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। एंड भारतीय स्कीइंग और माउंटेनियरिंग संस्थान, ये कहाँ पे आपका मिलेगा? तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुलमर्ग में। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? झांसी पे है। यूपी के झांसी में क्या है आपका? भारतीय जो चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र झांसी का आता है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड अप्लाइड जियोलॉजी, ये कहाँ पे है? धनबाद में है। और इसके बाद आपका आएगा भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पे आएगा? कानपुर में आएगा। देखो आईटी सेक्टर के जो भी हैं तो वो आपको ज़्यादातर दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा इस पे आप ध्यान रखिएगा। जैसे अभी हमने बात की तमिलनाडु की, तमिलनाडु में आपका क्या है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो कलपक्कम वाला है। चेन्नई में देखिए गणितीय विज्ञान संस्थान हो गया। तो ऐसे जितने भी आपको देखने को मिलेंगे जो भाभा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, ये भी महाराष्ट्र वगैरह साइड में आता है। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ कि आईटी सेक्टर के जितने भी हैं
वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, दैट मीन्स कि जो हमारी टेक्नोलॉजी वाला मैटर है, तो उनसे रिलेटेड जो भी हैं हमें दक्षिण भारत में ज़्यादा मिलेंगे। और उसके बाद जो आपका चारा वगैरह का है, जो हमारा पशु से है रिलेटेड, ये सारी चीज़ें चिकित्सा से रिलेटेड हमें उत्तर भारत मध्य भारत के बीच में मिलेगी। जैसे चारा का अभी हमने देखा कि चारा का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, वो हमें झांसी पे देखने को मिला। वहीं पे आप देख रहे हो कि ये जो राष्ट्रीय चिकित्सा संस्थान पुणे, ये तो आपको उधर ही दक्षिण भारत साइड आ जाएगा। डीएनए प्रिंटिंग प्रेस डायग्नोस्टिक जो है वो भी हैदराबाद आपका आता है, ठीक है, तेलंगाना में। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे देखिए अहमदाबाद गुजरात प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बताया गया, अहमदाबाद में। तो कुछ इस तरीके की बातें हैं जो कि हमें याद रखनी है। क्या होता है ना कि ऐसे में याद करने का थोड़ा हम मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। अब ये धनबाद जो है, तो यहाँ पे देखिए ये उत्तर भारत का है। तो इसमें क्या बताया गया, इंडियन स्कूल माइंस एंड अप्लाइड जियोलॉजी। उसके बाद आता है आपका भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान, कहाँ पे आएगा, आपका कानपुर में आएगा। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे आता है, पिलानी में आता है। और केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन संस्थान कहाँ पे आएगा, आपका भावनगर में आएगा। इसके बाद अब आता है कि केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र, उड़ीसा का जो कटक के वाला एरिया है, तो यहाँ पे क्या है, केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र। सीधे से याद रखना है कि जो धान है, जहाँ ज़्यादा बारिश होगी, जहाँ ज़्यादा पानी मिलेगा, धान की खेती वहीं पे होती है, धान की फसल। जो हमारा ये पूर्वी तटीय इलाका है, यहाँ पे आपको पता है कि मतलब अच्छा तटीय इलाका है, ऑब्वियस है कि पानी वगैरह अच्छी खासी मात्रा में मिलता है। तो यहाँ पे धान की जो पैदावार होगी वो ज़्यादा होगी आपकी। तो जो केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र बना है वेस्ट बंगाल में, आपको वैसे भी राइस ज़्यादा मिलता है, राइस का प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पे क्या है कि धान अनुसंधान केंद्र हमारा कहाँ पे हो जाएगा, कटक में हो जाएगा। राष्ट्रीय ब्रेन मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, आपका गुड़गांव पे है। और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पे आ जाएगा, जयपुर में आएगा। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ये कहाँ पे आता है भाई, नई दिल्ली में आ रहा है। और भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है, कानपुर में है। हमने धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे देखा, कटक में देखा। दलहन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो कानपुर में है। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान आपका मिलेगा कहाँ पे, हेडक्वार्टर इसका लखनऊ यूपी का है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, ये कहाँ पे मिलेगा, मैसूर कर्नाटका, राइट। तो जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान है वो हमारा मैसूर में मिलता है। और केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका यानी कि चीनी मिट्टी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ मिलेगा, कलकत्ता में। केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ मिलेगा, नागपुर में मिलेगा। एक बार फिर मैं रिकॉल करा रही हूँ, जो जो फसल से रिलेटेड है, तो हमने देखा धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक में हो गया। उसके बाद हमारा आता है दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हो गया, कानपुर में हो गया। अब आता है कपास, कपास अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पे है, ये नागपुर में है। और उसके बाद एक थोड़ा सा ट्रिक से याद रखिए, जो कपास अनुसंधान केंद्र है नागपुर कहाँ है, आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में आपको पता है कि ये दक्कन वाला एरिया है, यहाँ पे काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। कपास की पैदावार कहाँ पे ज़्यादा होती है, किस मिट्टी में होगी, ओबीसी है कि काली मिट्टी में कपास की जो ब्लैक सॉइल है वहाँ पे जो हमारा ये कपास है उसकी पैदावार ज़्यादा होती है, राइट। तो यहाँ से अब आप सीधा सा अंदाजा लगा सकते हो कि जो कपास अनुसंधान केंद्र की यदि बात कर रहा तो कहाँ पे होगा। यार देखो, कोई भी हम केंद्र बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि चेन्नई में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम चावल का प्रोडक्शन कर रहे हैं और जाके जम्मू में हम क्या करें, इसका सेंटर स्थापित करें, तो ऐसा नहीं होता। यदि यहाँ पे ही ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली कि हम यहीं पे इसका जो वहाँ का जो पूरा उसका कोल्ड स्टोरेज वगैरह मैनेज करने के लिए सारी चीज़ें हम वहीं पे करेंगे, वहाँ जाके दूसरे इलाके में नहीं जाएंगे। तो थोड़ा इस तरह से आप याद रखेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि एक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो भूलेगा भी तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा अच्छा, मतलब जो कपास है महाराष्ट्र वाले एरिया में होगा तो नागपुर में होता है, राइट। अब आता है यहाँ पे केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान के जो अनुसंधान संस्थान है वो है आरडीआर चेन्नई में। और केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, नाम से ही पता चल रहा है कि जो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पे है आपका, तो अविका नगर जो है हमारा टोक राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में है। और इसके बाद आता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड
हियरिंग, ये कहाँ पे है? मैसूर में मिलेगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्किश वाटर एक्वाकल्चर जो आपका है वो कहाँ पे मिलेगा? चेन्नई में मिलता है। एंड केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पे मिलेगा? भोपाल में। एमपी के जो भोपाल है वहाँ पे आपको क्या मिलता है? केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान। अब आपका जो केंद्रीय मत्स्य पालन शिक्षा संस्थान है वो कहाँ पे मिलेगा? मुंबई में है। और केंद्रीय शिक्षक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे मिलेगा? तो यानी कि शैक्षिक जो प्रौद्योगिकी संस्थान है ये आपको नई दिल्ली में मिलेगा। केंद्रीय मनोरोग विज्ञान संस्थान ये रांची में मिलेगा। और केंद्रीय सड़क प्रौद्योगिकी संस्थान कोकराझार में मिलेगा। उसके बाद हमारा आता है कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे मिलेगा? नई दिल्ली में मिलेगा। वन शिक्षा निदेशालय ये कहाँ पे मिलेगा? कृषि अनुसंधान केंद्र हमने कहाँ देखा था? भोपाल में। अब ये वन से रिलेटेड है। वन शिक्षा निदेशालय कहाँ पे मिलेगा? देहरादून में मिलेगा। देहरादून कहाँ पे आता है? उत्तराखंड में आता है। उत्तराखंड में आपको पता है एक पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ से सीधे आप अंदाजा लगाइए कि ज़्यादातर जो ग्रीनरी है वहीं पे पाई जा रही, सो दैट यहाँ पे मतलब कि जो वन शिक्षा निदेशालय होगा तो कहाँ पे है? आपका देहरादून। इसके बाद आपका आता है कि भारतीय चलचित्र एवं दूरदर्शन संस्थान। भाई मूवी वगैरह कहाँ बनती है? मुंबई में बनती है, ऑब्वियस है। इसका संस्थान कहाँ पे होगा? पुणे पे है। तो ये जो है भारतीय चलचित्र एवं दूरदर्शन संस्थान, तो मुंबई, राइट, यानी कि पुणे में है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे कि मुंबई का मतलब ये नहीं, महाराष्ट्र में ही मुंबई है आपका, तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि उसी वहाँ पे बनेगी। तो इसका संस्थान कहाँ पे है? पुणे पे है। और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? आपका मानेसर में है। और यानी कि जो मस्तिष्क के लिए काम किया जाता है वो कहाँ पे है? मानेसर में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये कहाँ पे? हैदराबाद में। उसके बाद राष्ट्रीय जल विज्ञान हाइड्रोलॉजी संस्थान कहाँ पे है? बेलगांव रुड़की में है। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे आपका आएगा? हैदराबाद में आएगा। जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है कहाँ पे? हैदराबाद में। उसके बाद आता है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, कहाँ पे? गोवा में। छोटा सा राज्य है, काफी प्यारा है, काफी अच्छा है, सपनों का शहर है। और यहाँ पे ही क्या है आपको देखने को, मतलब बीचेज वगैरह बहुत ज्यादा गोवा में मिलते हैं आपको। जब मूवी वगैरह में देखते हो गोवा वाला सीन कुछ अलग ही होता है, गोवा वाले बीच में, ठीक है। तो ये वही वाला है यहाँ पे, इसीलिए क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है। कहाँ पे है? गोवा में। अब आता है राष्ट्रीय पावर प्रशिक्षण ट्रेनिंग संस्थान, ये कहाँ पे आएगा? तो ये हमारा आता है फरीदाबाद में आएगा। और राष्ट्रीय टीवी संस्थान ये कहाँ पे आता है? बंगलौर में आता है। उसके बाद आएगा डेयरी अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे आएगा? करनाल, हरियाणा में आता है। और ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत फेवरेट है लोगों का। ये जो राष्ट्रीय डेयरी संस्थान है कहाँ पे है? तो करनाल में है। देखो ये जो कृषि से रिलेटेड जितने हैं, आईटी से रिलेटेड जितने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनके बारे में पूछा जाता है, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको छाप लीजिएगा। अब आता है यहाँ पे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में होगा। उसके बाद राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा? तो लखनऊ में। देन उसके बाद क्या होगा? केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे होगा? आगरा में है। और राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड में है। राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? भोपाल में है। तो वन शिक्षण संस्थान, अभी मैंने जो आपको बताया कि जो वन शिक्षा निदेशालय है वो देहरादून में है, लेकिन आपको यहाँ पे राष्ट्रीय वन प्रबंधन, वनों के लिए जो प्रबंधन की बात की जाती है, इसका कहाँ पे संस्थान है? भोपाल में है। कृषि के लिए जो बात की गई है, कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो भी भोपाल में मिलेगा आपको। और वन के प्रबंधन के लिए, वन को सिक्योर रखने के लिए, शिक्षा देने के लिए वो अलग है, देहरादून में। लेकिन वन को प्रबंधित करने के लिए किस तरीके से होगा, ये कहाँ पे है? ये आपका भोपाल में मिलेगा। जब भी ना दो दो बार वही वही शब्द आए तो उसको दो चार बार पढ़ा करिए, और उसमें मतलब ये कहा समझा करिए कि भाई इसमें से अलग क्या है, और इस हिसाब से उसको आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करके और फिर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें क्या क्या चीज़ें, मतलब ऐसी होती है ना कि कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं, वही वही चीज़ें आ जाती, फिर समझ में नहीं आता ये कहाँ पे होगा, वो कहाँ पे होगा। तो इसलिए थोड़ा सा हमें याद रखने के लिए कुछ तरीके अपनाने पड़े तो अपना लेना अच्छा होता है। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इनमें से आपके लिए मतलब जो, बस एक मैंने अंदाजा तो बता ही दिया है कि जितने आईटी सेक्टर वाले होंगे, ध्यान रखिएगा कि वो दक्षिण भारत में। अब दक्षिण भारत का मतलब कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई दक्षिण भारत क्या है?
आई नो कि आप लोगों को पता होगा, बट एक बार मैं फिर बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग फिर गुस्सा हो जाते हैं कि मैम बच्चों वाली हरकत करते हो, कि हमें तो पता था, आपने ऐसा कह दिया। तो देखो, ये हमारा उत्तर भारत स्टार्ट हो रहा, राइट? यहाँ से आप आओगे, ये क्या हो गया आपका, ये बहुत थोड़ा मतलब अजीब टाइप का बन गया, गुजरात है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से, और अब मैं नीचे का बनाती हूँ, तो ये जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा कहलाता है दक्षिण भारत। इतना पूरा हमारा कहलाएगा दक्षिण भारत, राइट। अब इसके बाद आप यहाँ से जाओगे, ये आपका होगा, ये वाला कौन सा होगा, ये आपका पूर्वोत्तर भारत हो गया। इसके बाद हम यहाँ आएंगे तो कौन सा होता है, हमारा उत्तर भारत होता है, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। बीच में आपका क्या होगा, मध्य भारत होगा, और इधर आपका पश्चिम वाला एरिया, पश्चिमोत्तर भारत है ही। तो इस तरीके से जब भी कोई बोले तो स्टेट का नाम आपको पता होगा कि, और मैप कैसे देखा जाता है, ये जो है यहाँ पे नक्शे में हमेशा ऊपर उत्तर आता है, दक्षिण नीचे आता है, पूरब इधर आता है, पश्चिम इधर आता है। तो इस तरीके से आपको जब भी बोला जाता है उत्तर भारत, पूरब, दक्षिण भारत, तो आप समझ जाया करिए कि हाँ कहाँ की बात हो रही है। वर्ड में भी कभी बोला जाता है तो भी आप समझ लें कि हाँ यहाँ की चीज़ों की बात हो रही है। सो फिर मिलते हैं एक दिन में। वर्ल्ड का भी जो है कुछ अनुसंधान संस्थान है उनके बारे में भी, और उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बना दूंगी। और फिर उसके बाद आपका आएगा कि, क्योंकि हेडक्वार्टर बस पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इनके जो हमारे हेड होते हैं, तो चीफ हेड होते हैं या चेयरमैन जो होते हैं, उनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो मिलते हैं फिर।